फ्रेंड्स, आज एक ऐसे सेंटेंस की बनावट पे बात होगी जिसे हमेशा लोग बड़ी बड़ी गलती कर बैठते हैं। हालांकि बहुत आसान है उसको समझना, लेकिन फिर भी गलती होती रहती है। इस बड़ी गलती को समझना है और इस तरह समझना है कि दोबारा कभी अंग्रेजी लिखें, बोलें तो ये गलती हम लोगों से नहीं हो। इससे बचने के लिए आज ये स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आइए अब शुरू करें। वो स्ट्रक्चर क्या है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे शुरू कर देते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं जानता हूं यह क्या है। मैं जानता हूं वह कौन है। मैं जानता हूं आप कौन हैं। मैं जानता हूं वे कौन लोग हैं। मैं जानता हूं वह कहां रहता है। मैं जानता हूं वह क्या करता है। मैं जानता हूं उसने क्या किया है। मैं जानता हूं वह क्या कर रहा है। मैं जानता हूं वह कहां जा रहा है। मैं जानता हूं तुम क्या करोगे। अब इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसको समझना है। इसमें जो गलती हम लोग करते हैं उससे बचना है और इस तरह इसको समझाएंगे। हम ऐसे बताएंगे कि कोई कायदा कानून आपके सामने नहीं आएगा, बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। इतना अच्छा से समझेंगे कि आप दूसरे को ही बहुत आसानी से समझा लेंगे। शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो इसकी बनावट लेके चलते हैं, हम जब इसको अंग्रेजी में लिखते हैं या बोलते हैं तो क्या करते हैं, मैं जानता हूं या क्या है, सीधे इसको हम लोग करेंगे आई नो व्हाट इज इट। आई नो व्हाट इज इट, यही हम लोग बोलेंगे। मैं जानता हूं वह कौन है, आई नो हु इज ही, यही हम लोग बोलेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सही क्या है, अब सीखिए, इसकी बनावट को समझिए, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसकी बनावट है। मैं जानता हूं या क्या है, आई नो व्हाट। अब देखिए, इट इज, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आई नो, मैं जानता हूं ये क्या, व्हाट इट इज। व्हाट के बाद इट आया, इज लास्ट में आया वर्ब। अगला सेंटेंस और ले लेते हैं। देखिए, मैं जानता हूं वह कौन है, आई नो हु। वह कौन है तो हु ही इज। हु के बाद ही आया और फिर इज लास्ट में आया। आई नो हु ही इज। अगला सेंटेंस है, मैं जानता हूं आप कौन हैं, आई नो हु। आप है तो हु यू आर। आई नो हु यू आर, मैं जानता हूं आप कौन हैं, आई नो हु यू आर। मैं जानता हूं वे कौन लोग हैं, आई नो हु। अब वे लोग हैं तो हु दे आर। मैं जानता हूं वे कौन लोग हैं, आई नो हु दे आर। अब अगला सेंटेंस है, मैं जानता हूं वह कहां रहता है, आई नो वो कहां रहता है तो वेयर ही लिव्स। ये नहीं कहेंगे आई नो वेयर डज ही लिव, नहीं,
आई नो वेयर ही लिव्स। मैं जानता हूं वह क्या करता है। आई नो व्हाट ही और डज। आई नो व्हाट ही डज। मैं जानता हूं उसने क्या किया है। आई नो व्हाट ही क्या किया है, तो व्हाट ही हैज डन। मैं समझता हूं बात आप समझ रहे हैं। मैं जानता हूं वह क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है, तो आई नो व्हाट ही इज डूइंग। मैं जानता हूं वह कहां जा रहा है। अब यह बना लेंगे। आई नो वेयर ही इज गोइंग। अब लास्ट सेंटेंस ये तो बिल्कुल आप चुटकी में बजा के बना लेंगे आसानी से। जैसे मैं जानता हूं तुम क्या करोगे। आई नो व्हाट, अब आ जाएगा यू, व्हाट यू विल डू। ऐसा नहीं कहेंगे आई नो व्हाट विल यू डू, नहीं, आई नो व्हाट यू विल डू। ये सही स्ट्रक्चर की बनावट है। तो मैं समझता हूं आई नो व्हाट इट इज, आई नो हु ही इज, आई नो हु यू आर, आई नो हु दे आर, आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो व्हाट ही डज, आई नो व्हाट ही हैज डन, आई नो व्हाट ही इज डूइंग, आई नो वेयर ही इज गोइंग, आई नो व्हाट यू विल डू। अब ये स्ट्रक्चर आपने सीख लिया कि इस तरह के सेंटेंस में वर्ब कहां आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। देख लीजिए, इस गलती से बचना है जो मैंने पहले बताया, जो इसमें गलती करते हैं हम लोग। और इस बनावट के हिसाब से सेंटेंस बोलना और लिखना है। वीडियो अच्छा लगे तो खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए। नॉलेज है शेयर कीजिए, सीखा है तो दूसरों से डिस्कशन कीजिए। ऐसा नहीं हो कि अपने आप तक रख लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज मैं बातचीत को यहीं पे समापन देता हूं। हमारी और आपकी अगली मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।